कल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बता दिए थे ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डेसिमल वाला बता रहे थे। डेसिमल में यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कह रहे हैं, तो हम 3 दिन टेस्ट डिस्कशन रख रहे हैं। कल ही हम बोले थे कि सभी लड़के एक प्रकाशन का बुक ले लेने के लिए और सारा उसका प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ये नहीं, मैथ रीजनिंग जितना मैथ रीजनिंग हिंदी, खास करके मैथ रीजनिंग दोनों का डिस्कशन हम कराएंगे। इसका ये TTS हम लिखे थे ग्रुप में, TTS करके करा दे रहे हैं 3 दिन। लड़के अगर यहाँ पे आ जा रहे हैं 7 बजे, 6:30 बजे का टाइम देंगे। 6:30 बजे से लेकर के 3 दिन इन लोग को और 3 दिन आप लोग को। ट्यूजडे से बेसिक में सारा आ जाएगा ना? नहीं, वो बेसिक नहीं है, वो डिस्कशन है। जो लोग फॉर्म भरे हैं वो सिर्फ डिस्कशन करेंगे, उनको ज्ञान है, वो पढ़े हैं, उनको दिक्कत नहीं, उनको जो प्रॉब्लम है वही हम बताएंगे। अलंकार तो पढ़ाया गया है, पढ़िएगा तब। अच्छा चलिए, तो अब डिस्कशन आज से शुरू हो गया है ना हिंदी का। आज से जितना चैप्टर पढ़ाया गया उसका 200 250 क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसका डिस्कशन कराया जा रहा है। हाँ चलिए गौर कीजिएगा। कल हम वर्गमूल बता रहे थे। किसका वर्गमूल बता रहे थे जी? ध्यान देंगे, 0.8 का वर्गमूल बताए थे। जैसे हमसे कहा जाए कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा, गौर करेंगे। 0.5 या 0.5, बात क्या है, एक ही है। तो 0.5 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम आपको बताए थे 0.5, इसको पहले क्या बना देंगे, जोड़ा बना दिए। ये कितना आ गया, 50। कौन ऐसा टेबल, किसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़ेंगे कि 50 आ जाए, उससे कम आ जाए चलेगा, बराबर आ जाए चलेगा, लेकिन अधिक नहीं चलेगा। किसका पढ़ेंगे जी, 7 का। 7 सते 49, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया जी, 0.7। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, कल इसी तरह का चर्चा किए थे। 0.4 का वर्गमूल क्या होगा? 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, 0.4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.4 है, इसको जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 हो गया। क्या हो गया, 40। किसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़ेंगे, 6। 6 का 36, यानी पॉइंट क्या हो गया, 6। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि दिक्कत है। 0.025 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी बताएं आप, इतना टाइम ले रही है। 0.025 का वर्गमूल क्या होगा? 0.5। अभी तक सोए हुए हैं भाई जी, बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले तो हम बताएं इसको क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। अरे भैया 0.025, इसके आगे जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बना दिए, बताए थे यही ना। तो ये कितना हो गया, 250। हम बोले थे कि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे, तो ये संख्या आना चाहिए। तब हमारा 15 15 225 और 16 16 256, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.15। ये मत कह दीजिएगा 50 25, ये इसका हो जाएगा 0.25 अगर कह दे और इसका वर्गमूल कह दे तो 0 कितना हो जाएगा आप, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ा ऑलरेडी है। जहां कभी भी विषम में संख्या में रहता है अंक रहेगा, तो वहां कभी भी आगे 0 लगा करके पहले उसको क्या बनाएंगे, जोड़ा, और जोड़ा बनाने के बाद तब उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। सबको समझ में आ रहा है? खड़े हो जाइए भाई जी, अगर समझ में आ रहा है तो आप बताएं इसको, बोलिएगा। जीरो 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा, 7.6 होगा। 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा, इस, हाँ, 2 पार्ट में तो करना ही नहीं, बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात कौन है? ये तो दशमलव के बाद कितना अंक है जी, 4। अरे कितना है, तो इसमें टेंशन वाली बात है, तो जोड़ा ऑलरेडी है, इसको जोड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। 6 का कितने अंक के बाद दशमलव है, 4, तो कितने अंक के बाद हो जाएगा, 2.06। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई दशमलव के बाद कई अंक है, 1 2 3 और क्या जी, 4 अंक, तो 6 का 36, 4 अंक क्या है तो आधा हो जाएगा, 4 का आधा कितना जी, 2, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव। कोई दिक्कत? देखिएगा, बात यहाँ पर है कि जहाँ पर
दशमलव के बाद एक संख्या आ जाए, एक अंक आए, 3 अंक आए, 4 अंक आए, 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक, 9 अंक, 11 अंक, तब उसको क्या बनाएंगे? जोड़ा। और जहां जोड़ा है वहां जोड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे हम पूछ दें, आगे बढ़े, पहले नोट कर लीजिए इसको तेजी से। जो नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, मन की बात मन में मत रखिए, कई बार कह रहे हैं। जीरो के बाद 36 आता है तो डबल जीरो लगाते हैं। अब जो आप कहना चाह रहे हैं बोलिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? 0.00036 यही कह रहे हैं? 4 टाइम 0 लिख दें? अच्छा कोई बात नहीं। अब बताइए जोड़ा है कि नहीं है? है, तो इसमें टेंशन नहीं है। 6 का 36 वर्गमूल हो गया। अब कितने 6 अंक है दशमलव के बाद, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 3 अंक के बाद, यानी 0.006। कोई परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है परेशानी है। खड़े हो जाइए आप बताइएगा 0.036 का वर्गमूल आप बता दीजिए। इतना टाइम ले रहे हैं आप? ये जोड़ा है जी, जोड़ा है तो इसको क्या बनाएंगे? जोड़ा। बैठ जाइए, यानी हो जाएगा जोड़ा 0.36 और क्या हो जाएगा? 0। 3 से कितना हुआ जी? 60। किसका पढ़ेंगे? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। और 19 का स्क्वायर हो जाता है 361। तो ध्यान दीजिएगा 18 यानी 0.1 क्या जी 8 हो जाएगा ना? सबको समझ में आ रहा है कि किसी को दिक्कत है? क्यों, परेशानी है? नहीं परेशानी है तो एक बताएं आप। बोलिए, आप ही को कह रहे हैं। 0.007 यहाँ पर आप लोग नहीं है क्या? हाँ तो बोलिए क्या लिखेंगे? हाँ बैठिए। ये जोड़ा है जी? नहीं है। तो जोड़ा नहीं है तो हम बताए थे कि पहले क्या बनाएंगे? जोड़ा। तो जोड़ा बनाएंगे तो ये कितना हो गया? 490। तो किसका? 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी हो जाएगा 0.02 और क्या जी 2। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसा नोट कीजिए इसको। हो गया? अब देखिएगा वर्गमूल में ऐसे पूछा जाता है 8 + 2 √ 15। ध्यान दीजिएगा, ऐसे दे देता है, कह देता है कि का मान ज्ञात करें। ये वर्गमूल है, का मान ज्ञात करें। या ऐसे कह देता है, जैसे ये देगा तो मान ज्ञात करने के लिए कह देगा, या नहीं तो कहेगा ऐसे 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल ज्ञात करें। का वर्गमूल ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे यहां पर जब कह रहा है 8 + 2 √ 15 का मान ज्ञात करें या 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल ज्ञात करें, चूंकि यहां पर रूट चढ़ा हुआ है, रूट क्या है? चढ़ा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या पूछ रहा है? मान। और यहां रूट नहीं चढ़ा है इसलिए क्या कर रहा है? वर्गमूल। तो एक क्वेश्चन में अंतर मत समझिएगा, दोनों बात क्या है? एक ही है, पूछने का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह का वर्गमूल का इतने लड़के रूट में रूट रहता है तो उसको देख करके क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि रूट में क्या है। ये रूट में क्या है? अरे क्या है?
इसको ऐसे दो पार्ट में बांटेंगे कि गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए, लेकिन शर्त यह रहे कि जोड़ने पर पहले वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि जोड़ने पर, हमेशा जोड़ने पर, चाहे माइनस का भी साइन रहे चाहे प्लस का भी साइन रहे, हमेशा जोड़ने पर पहले वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। क्या है? पंक्तियां ही और 5 3 पास हो गया। पहले बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला, और उसके बाद से क्या जी? छोटा वाला, यानी √5 प्लस √ क्या जी? 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब ये सोच रहे हैं लोग कि पता नहीं ये सही है कि क्या है, गलत है। तो आपको तो ऑलरेडी बताए हैं, जैसे 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। और इसका जानने के लिए कि मेरा सवाल सही है कि गलत है, तो इसका क्या करेंगे? वर्ग। तो 4 का स्क्वायर कितना जी? 16। यानी मेरे द्वारा बनाया गया सवाल क्या है? सही है। अब आप जांच करना चाहते हैं कि नहीं पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो आप ऑलरेडी बच्चे क्लास में पढ़े होंगे a प्लस बी का क्या जी? होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना? तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना जी? 5। √3 का स्क्वायर कितना? 3। 2ab पंक्तियां कितना जी? 15। तो यही ना आया 8 प्लस 2 √ कितना जी? 15। यही ना आया। कंपटीशन में कथा से बहस मत रखिए, कई बार बता रहे हैं, डायरेक्ट देख करके आंसर मारिए। हम जब पूछ दिए कि 8 प्लस 2 √ 15 का मान ज्ञात करें, रूट में दिया हुआ है, या 8 प्लस 2 √ 15 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो हम पहले ही बता दिए इसको कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 ऐसे पार्ट में बांटेंगे गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए, लेकिन शर्त ये रहे कि दोनों को जोड़ने पर पहले वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। तो पंक्तियां ही 15 और 5 3 8, यानी पहले बड़ा वाला √5 प्लस √ क्या जी? 3। यही आपका क्या होगा? नोट कीजिए। इस पर सवाल मिलता है जी बहुत सारा, अभी सवाल नहीं दे रहे हैं हम आपको। बढ़े आगे। हो गया? आप बताएंगे 7 प्लस 2 √ 10 का मान ज्ञात करें। ये माइनस लिख देते हैं। सेवन माइनस 2 √ 10 का मान ज्ञात करें। टेन का क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिएगा, रूट में क्या है? 10। इसको ऐसे दो पार्ट में बांटेंगे गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए, लेकिन शर्त ये रहे कि इसको जोड़ने पर पहले वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 5 2 7। पास किया कि नहीं किया जी? पास कर गया। तो √5, बस चिन्ह देखिए, चिन्ह किसका है? माइनस। √5 माइनस √ कितना जी? 2। सबका दिमाग काम कर रहा है? बन जाएगा। एक लिखिए, सेवन माइनस 2 √ 12 का मान ज्ञात करें। कितना आया? ध्यान दिएगा, ये इसको दो पार्ट में बांटेंगे। रूट में क्या है जी? 12। 4 3 12, 4 3 7। तो √4 माइनस √ क्या जी? 3। प्रश्न अब यहाँ पर यह है कि जो जेल में जाता है उसका जमानत हो जाता है, तो वो जेल में रहता है कि जेल से बाहर निकलता है? बाहर निकलता है ना। अरे भैया, ये तो जमानत वाला आदमी है। अरे है कि नहीं है? 4 का जमानत हो गया। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो ऐसे मत दीजिएगा, ऐसे ऑप्शन में आता भी नहीं है। 2 माइनस √ कितना जी? 3। इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। हो जाएगा ऐसा। आगे बढ़े। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं।
यदि x बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 तो रूट x प्लस 1 बाई रूट x इजकल टू व्हाट? यदि x बराबर 5 प्लस 2 रूट x तो रूट x प्लस 1 बाई रूट x का मान ज्ञात करें। जल्दी बताइए। क्वेश्चन वही है, बदलाव नहीं किया, बस इस पर एक प्रश्न दे दिए हैं। थ्री रूट टू और कोई 2 रूट 2 और कोई ध्यान देंगे आप लोग। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप लोग। x का मान इतना दिया है ना, यहां पर रूट x पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रूट x पूछ रहा है। अरे रूट x का मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल तो निकालने के लिए हम पहले ही बता दिए। रूट x का मान अगर हमको यहां से निकालना होगा तो यही ना करेंगे, इसको ऐसे दो पार्ट में बांटेंगे, गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए। लेकिन शर्त यह रहे कि जोड़ने पर पहले वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। तो जब हमको पता है कि यहां पर 6 है तो दो पार्ट में बांटेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 दूनी 6 और 3 अदू कितना जी? 5। तो पहले बड़ा वाला और उसके बाद से क्या जी? छोटा वाला। तो रूट 3 प्लस रूट कितना जी? 2। कोई दिक्कत? तो भाई यहां पर लिख सकते हैं क्या? रूट 3 प्लस रूट कितना जी? 2। और इसका मान हो गया प्लस। यह इसका क्या है? अपोजिट है। अरे अपोजिट है कि नहीं है? अरे उल्टा है ना। 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। अरे होता है ना। तो ये इसका अपोजिट है। तो जब ये इसका अपोजिट है, उल्टा है, तो इसका मान इतना है तो इसको अपोजिट कर देंगे। ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा? अरे किस में हो जाएगा? यानी इसको लिख सकते हैं क्या? रूट 3 माइनस रूट क्या जी? 2। हो गया ना भाई जी से। टॉफी टॉफी कितना टॉफी? 2 टॉफी। बाउंस जा रहा है। यहां पर रूट x का मान इतना है ना, रूट 3 प्लस रूट 2। यहां तक समझ में आया है ना? एक बात बताएंगे, जैसे अगर हम कह दे 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बटा कितना होता है? 5। अरे होता है ना। तो हमने ये क्या किया है? रूट x का मान रूट 3 प्लस रूट क्या है? 2 है कि नहीं है? अरे ये आया है, ये समझ में आ रहा है ना। तो इसका उल्टा है 1 बाई रूट क्या जी? x। तो उल्टा है तो हम भी इसके मान को क्या कर दिए हैं? उल्टा कर दिए हैं। यानी प्लस में है तो किस में हो जाएगा? अब माइनस में रहता तो किस में हो जाता? कोई दिक्कत? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक और क्वेश्चन लिखिए तब फीडबैक के लिए। यदि a बराबर 7 माइनस 2 रूट 12 तो रूट a माइनस 1 बाई रूट a इजकल टू व्हाट? रूट a माइनस 1 बाई रूट a इजकल टू व्हाट? चार आया है और किसी का 2 रूट 4 और किसी का। ध्यान दीजिएगा। अरे विद्वान लोग, यहाँ a बराबर दिया है तो रूट a बराबर हमको निकालना है। तो यहाँ पर 12 है ना, 4 तिहाई 12। तो अब तो पहले ही से बता चुके 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 और माइनस रूट क्या जी? 3। यही ना? अरे 2 माइनस रूट 3 होगा ना, इसमें कोई शक नहीं ना है। तो जब इसमें शक नहीं है तो 2 माइनस रूट 3 इसका मान हो गया कि नहीं हुआ? और माइनस कॉमन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस और यहाँ पर 2 माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा कि नहीं होगा? यानी 2 प्लस रूट क्या जी? 3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अरे होगा ना। तो देखिएगा यहाँ पे भाई जी से भाई जी, अरे कटे कि नहीं कटे? और देखिएगा यहाँ पे टॉफी टॉफी कितना टॉफी? 2 टॉफी। चिन्ह दोनों माइनस का है तो रूट 2 टॉफी हो गया, और चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस 2 रूट क्या जी? 3। कहाँ दिमाग दिए थे भाई जी?
ध्यान दीजिए, यहीं पे रहिए। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रहना है तो कम से कम दिमाग एकाग्र रहे। और यही सब इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि बात ये तो बहुत आसान है, चाहे लेंदी आप बना देते हैं कि पता नहीं बनेगा नहीं, आप रेशनलाइज करने लगते हैं, हर का परिमीकरण करने लगते हैं, इसके चलते दिक्कत होती है। हो गया बेटा? ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, √7 + √5 बट्टा √7 - √5 है ना। पहले सिंपल इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले बता दे, उसके बाद से का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कई बार बताया है कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, एकेडमिक जैसा मैथ बनाना छोड़िए, आप ट्रिकली बनाइए कैसे बनता है, शॉर्ट फॉर्म में अपनाइएगा, तेजी से बनाने से हमको बस है, हमको विद्वान नहीं बनना है, बस इतना है कि हमसे सवाल बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कभी भी इस तरह का सवाल बनाने के लिए कह दें, कभी भी रूट में दिया रहा और इस तरह का सवाल बनाने के लिए कह दे तो कैसे बनाएंगे, तो मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। ये नहीं कि आप रेशनलाइज करने लगे, हर का परिमीकरण करने लगे और उसके बाद से बनाने लगे। एक लाइन का सवाल है, कुछ भी रहेगा नीचे मान, कुछ भी रहेगा घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? 7 में से 5 गया कितना जी? 2 हो गया। कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ प्लस भी रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। प्लस भी रहेगा तो घटाएंगे और माइनस भी रहेगा तो घटाएंगे। ऊपर कुछ भी रहेगा एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 × 5 है ना, और जो चिन्ह है वो उसको लिख देंगे और एक बार गुणा करेंगे। 7 × 5 एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? गुणा। 7 × 5 = 35, रूट में 35 और अपने आप से यहाँ क्या लगा देंगे? 2। क्या लगा देंगे? 2। तो ध्यान दिएगा, यहाँ पे काट दे रहे हैं भाई जी से, अब भाई जी से भाई जी, कोई दिक्कत है? ये सोच रही है कि काहे 2 को काट दिए, सोच रही है ना। 2 × 6 = 12 भी काट दिए, 2 × 1 = 2 भी काट दिए। कटेगा कि नहीं कटेगा जी? अरे भाई कॉमन आ जाएगा 2, है ना। नजर आ रहा है 2 लेकिन कटा कितना है? कॉमन करके 1 ही काटे हैं, है ना। 2 × 6 = कितना जी? 12, 2 × 1 = 2। तो ध्यान दिएगा, यहाँ पे यही मान हो गया 6 + रूट कितना जी? 35। पहले समझ लीजिए आप लोग इसको, नीचे वाला कुछ भी दिया रहे, चाहे प्लस में हो चाहे किस में हो जी? माइनस। पहले एक बार क्या करेंगे? घटा लेंगे कुछ भी। तो 7 में से 5 गया कितना जी? 2। ऊपर वाला एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुणा करेंगे और अपने आप से क्या लगा देंगे? 2। एक बार जोड़ना है, 7 × 5 कितना? 12, 7 × 5 = 35, अपने आप से क्या लगा दिए? 2, काट दिए। 2 से 2, 2 × 6 = कितना जी? 12, 6 + रूट कितना जी? 35। कोई दिक्कत? अब ये क्यों मत पूछिए, नहीं तो अभी हम बताने लगेंगे तो फिर आपको रेशनलाइज करके बताएंगे। 2AB फार्मूला होता है ना, इसीलिए 2 लगा। ये आप अपनी तरफ से लिखिए कैसे लिखना है। हो गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है जैसे दिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अब हम लिख रहे हैं, मिटाएं इसको। हैं? नहीं, 6 + कैसे 0.5 लिखेंगे? 35 का वर्गमूल निकाला गया है। 35 का वर्गमूल क्या होता है? निकाला जाए तो नहीं 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 नहीं, ऐसे कभी भी वो वहाँ पॉइंट में नहीं देगा आंसर, ऐसे ही देता है। वैसे कर सकते हैं। क्यों करेंगे? हमको जैसे ऑप्शन मांग करेगा उसी तरह का जवाब देंगे ना। ऑप्शन जैसे जो आप कह रहे हैं वैसे ऑप्शन आएगा नहीं। बड़े आगे। अब चलिए, अगर आपका मन है तो एक सवाल ऐसे पूछा जाता है, √5 - √3, √5 + √3 बराबर A - B √15। तो A और B का मान ज्ञात करें। A और B का मान ज्ञात, ऐसे सवाल पूछा जाता है आपसे। A और B का मान ज्ञात करें। बस सवाल बना लीजिए, A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं आप।
टाइम लग रहा है, हो गया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये बराबर 8, ए बराबर 8, बी बराबर 2, और कोई? ए बराबर 4 और बी बराबर 1, और कोई? देखिए यहाँ पर अगर आप लोग हैं तो देखिए, दिमाग यहाँ पर रखिए, नीचे वाला क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना बार कहें, कुछ भी रहे क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2, ऊपर वाला क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 3 चिन्ह है, पंक्तियां आई और अपने आप से क्या लगा देंगे? 2। भाई जी से कट गए ना। अब बराबर है a माइनस बी रूट कितना जी? 15। तो ध्यान दिएगा, जहां से इसका लगाव है रूट 15 यहां पर है, रूट 15 यहां है, तो ये b वाला मान होगा और ये किसका मान होगा? a। पहले वाला a का मान होगा और बाद वाला किसका मान होगा? b का। तो देखिएगा a बराबर कितना है जी? 4। a बराबर 4। और देखिएगा यहां रूट 15 है ना, यहां भी माइनस b रूट 15 है ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? और रूट 15 से रूट 15 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे इसको अगर लिखना चाहते थे ऐसे, इसको यही ना लिखते, 4 माइनस रूट क्या जी? 15, यही ना, बराबर a माइनस बी रूट कितना जी? 15। a का मान कितना हो गया? 4 हुआ ना। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। b रूट 15 से रूट 15 क्या हो गया? कट गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 1। अरे b बराबर 1, तो यही आंसर होगा, a बराबर 4 और b बराबर 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किए तो हम वही हैं जो आपको कराना चाह रहे थे। इस तरह का फॉर्मेट में सवाल क्या किया जाता है? पूछा जाता है। आगे बढ़े, थोड़ा अब रफ्तार बढ़ना चाहिए आप लोग को, बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं। एक चीज बता दीजिएगा, 2 से 8 कट गया 4 बार में, हाँ। 2 से 2 भी कट गया, कोई बात नहीं है, 8 माइनस 2 बट्टा 2 है, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि अगर हमको काटना होगा तो ये तो डायरेक्ट टर्म है, तो 8 में से 2 घटा लेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 चौका कितना? 8, 2 एकम 2, अब बट्टा 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 4 में से 1 गया 3। तो इसी तरह का तो कॉमन लिए हैं, है ना। नजर आ रहा है 2 लेकिन काटे कितना है? 1। बस नजर का दोष है भाई जी। अगर इसको करते 8 में से 2 गया 6, 6 बट्टा 2 करते 2 2 3 कितना जी? 6। आता कि नहीं आता, है ना। अब हम उसको स्टेप नहीं चल रहे, आगे बढ़े। एक कभी भी सवाल जो आपको दे देता है ऐसे करके, जैसे कह देता है 25 स्क्वायर, कोई भी संख्या दे देगा 25 स्क्वायर और माइनस क्या जी? 24 स्क्वायर। यानी कभी भी लगातार संख्या का वर्ग कह दे, माइनस करने के लिए कह देता है ना। लड़के क्या करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको पुट करना शुरू कर देते हैं। कभी भी जानिएगा, कभी भी लगातार संख्या का वर्ग का अंतर कह दे तो कुछ मत कीजिएगा, जो संख्या रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा, जो संख्या रहेगा उसको क्या कीजिएगा? ऐड। यानी इसको लिख देंगे 25 प्लस कितना जी? 24, यानी कितना हो गया? 49। कितना हो बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या हो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, अगर आपके मन में बात है तो। किसी भी संख्या का कोई आप लोग अपने आप से बोलिए, लगातार हो, यही आंसर हो गया। प्लस या माइनस? अरे माइनस का बता रहे हैं, कभी भी वर्गों का अंतर, कभी किसी भी लगातार संख्या का वर्गों का अंतर दिया है तो उसके संख्या को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कोई भी बोलिए, आप ऐसे बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम माइनस का अंतर कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? अंतर। जैसे लगातार संख्या कुछ भी बोलिए आप, ले 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे? 36 प्लस कितना जी? 35, यानी कितना जी? 71। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कितना हो बड़ा हो? 106 का स्क्वायर, है ना, माइनस 100 कितना का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। तो बड़ी संख्या हो तब भी वही रहेगी। अरे भाई कभी भी अंतर करेंगे तो बड़ा में से क्या जी? छोटा। तो ध्यान देगा, 106 प्लस 100 कितना जी? 5। तो 106 और 5 200 कितना जी? 11। कोई दिक्कत?
यानी आपको स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं। कभी भी वर्गों का अंतर ऐसे आपके एग्जाम में आता है तो ये दिमाग में रहे कि आपको वर्ग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। ये सब छोटी छोटी बातें दिमाग में रहता है तब काम कंपटीशन निकलता है जी। ये छोटी छोटी बातें नहीं रहती है और वहाँ कैलकुलेशन जब करने लगते हैं तो नहीं कहते हैं बना तो सब लिए थे, रंग नहीं पाए थे, या कुछ क्या हो गया, छूट गया। आपको कितना ही टाइम दिया जाएगा, लगता है कि टाइम क्या हो गया, कम पड़ गया। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको बताते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। पहले क्यूब देखिए, घन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या पचेगा तो ठीक है, नहीं पचेगा तो दूसरा मेथड बता देंगे। पहले प्रयास कर रहे हैं, है ना। किसी भी संख्या का घन निकालना हो, पहले एक ही मेथड बता रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं कर रहे हैं हम आपको। किसी भी संख्या का घन निकालना हो तो कैसे हम घन निकाल लेंगे। हम तो आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि आपको घन कितने तक याद होना चाहिए, 15 तक। और हमें उम्मीद है कि सबको घन क्या है, याद है। क्यों, खड़े हो जाइएगा, घन याद है ना, खड़े हो जाइए। 8 का घन कितना होता है, बहुत सिंपल पूछे हैं, जल्दी बोलिए। कई बार कहते हैं कि हम बोलते हैं, हमारी आवाज आपके कानों तक क्या होती है, पहुंचती है ना। हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचने में कितना समय लेती है, 5 सेकेंड। हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचने में 1/10 सेकेंड लगता है। 1 बाई कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। और इसका 10 गुना टाइम देते हैं आपको जवाब देने के लिए। 10 गुना का मतलब 10, यानी कितने सेकंड में जवाब देना है, 1 सेकंड में। कम से कम इतने देर में जवाब दिया, पूछे और तुरंत बताया। अब क्या हम भारी पूछ दिए, क्यों, 8 का घन कितना होता है, तो 6 का कितना होता है, क्यों, 8 का घन कितना होता है, 512। 9 का, चलिए अब तो घन भी इस तरीके का ये करना पड़ेगा। खैर हम देख रहे हैं, हम 15 तक छोड़ करके आगे का हम ही घन बताएंगे। कैसे आप घन निकालेंगे यहाँ पे गौर करेंगे। घन निकालने के लिए जैसे देखिएगा, 11 का घन, अब आप बोल सकते हैं 21 का घन, 22 का घन। घन कभी भी आपके एग्जाम में एक बात दिमाग में रखिएगा, 100 तक काफ़ी घन होता है। 100 तक अगर आप निकालना जान जाते हैं तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए, 51 का घन, 52 का घन। चलिए ऐसे पहले बनाते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एकाग्र रहिएगा, मात्र 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में बांट दिए। इकाई का अंक कितना है, 1 का घन करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, कितने, 1 का क्यूब कितना होगा, 1। गौर करेंगे यहाँ 3 अंक लिखना जरूरी है। कितना, 3 अंक नहीं रहेगा तो अपने आप से क्या लिख देंगे, 0। अब ध्यान देगा यहाँ पे। फिर दहाई का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब कितना जी, 1 हो गया। अब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 एकम 1 तिहाई, 3 में किससे गुणा करेंगे, 11 से। 11 तिया 33, 1 अंक छोड़ के 33 लिखेंगे। इधर से दाहिने तरफ से 1 अंक छोड़ के 33 लिखेंगे। 1 3 3 और क्या जी 1, यही होता है ना। देखिएगा क्या किए हैं, इकाई का क्यूब, 1 का क्यूब कितना जी, 1। 3 अंक लिखना जरूरी है, नहीं है 3 अंक तो अपने आप से क्या लिख दिए, 0। दहाई का क्यूब, 1 का क्यूब कितना जी, 1। गुणा किए, 1 एकम 1, 1 तिहाई 3, 3 में किससे, 11 तिया 33। जैसे देखिएगा यहाँ पे 1 का क्यूब कितना, 1। कितना अंक लिखना जरूरी है, 3 अंक। 3 अंक हो गया। 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8। अब देखिए गुणा करेंगे, 2 एकम 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 में किससे गुणा करेंगे, 21। 21 छके 126, 21 छके 126। 1 अंक छोड़ के लिखेंगे इधर से 126, यानी 9200 कितना जी, 61। जैसे देखिएगा यहाँ पे सभी लोग को समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, 2 का क्यूब कितना जी, 8।
2 का क्यूब कितना जी 8, 3 अंक लिखना जरूरी है। कितना अंक 3 अंक, 3 अंक नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे 0। फिर 2 का क्यूब कितना जी 8, गुणा करेंगे 2 दूनी का 4 तिहाई आई 12 में किससे जी 22 बराहा 2 से कितना जी 64, 22 बराहा 264, एक अंक छोड़ के 264 लिखेंगे। 8 4 6 8 2 कितना जी 10। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 पार्ट में बांट रहे हैं। इकाई का अंक कितना है 1, 1 का क्यूब करेंगे क्या होगा 1, कितना अंक लिखना जरूरी है 3 अंक, नहीं 3 अंक है तो क्या लिखेंगे 0। देखिएगा यहाँ पे 5 का क्यूब कितना करेंगे 125। अब 2 स्टेप का काम हो गया, अब फाइनल स्टेप का काम करना है। 5 एकम पंक्ति आई 15 में किससे 51 15 765, 51 15 700 कितना जी 65, एक अंक छोड़कर 765 लिख देंगे। 1 5 6 2 3 और कितना जी 1 है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, क्यों परेशानी है यहाँ पे है ना जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, खड़े जाइए आप। अब बताइए, हमें विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है। देखते हैं हम विश्वास पे खड़े उतरते हैं आप। 2 का क्यूब कितना होता है 8, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही रहने दे, डबल जीरो। और बोलिए 5 का क्यूब, बोलिए मत जी, मदद मत कीजिए उनको। अब बोलिए कीजिए 10 10 या 30 कीजिए 52 30 1560 नहीं आता है। 52 तिहाई 156, एक जीरो लग जाएगा। 15 से कितना जी 60, बैठ जाइए। एक अंक छोड़ के 15 से क्या लिख देंगे 60। अब इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे 8 0 6 0 4 और कितना जी, नोट कीजिए इसको। नहीं पचेगा तो दूसरा मेथड भी बता देंगे, लेकिन पहले पचाइए इसको आप लोग। हो गया। हो गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, क्यूब निकाल लीजिएगा ना। क्यूब रूट बता दें, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्या और नहीं ना कराना पड़ेगा प्रैक्टिस। क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब घनमूल। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकाल लेंगे, मात्र इकाई का अंक देख करके घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए मात्र इकाई का अंक देख करके घनमूल कैसे निकाल लेंगे। और कभी भी घनमूल निकालने के लिए हम उसी का घनमूल निकालने की बात कर रहे हैं जिसका एडजेक्ट घनमूल क्या हो जाए, निकल जाए, है ना। तो कैसे घनमूल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा।
कभी भी इकाई का अंक एक आ जाए, क्या आ जाए? एक। जैसे वर्गमूल बताए थे ठीक उसी तरह से घनमूल है। कभी भी इकाई का अंक एक आ जाए तो एक के बदले क्या लिखेंगे? एक। दो आ जाए, एक आ जाए, एक के बदले क्या लिखेंगे? एक। दो आ जाए, मात्र इसमें दो चीज चेंज होता है, एक दो और एक तीन। दो आ जाए तो दो के बदले लिखेंगे आठ और तीन के बदले क्या जी? सात। यही चेंज होगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। हम आपको ये भी बताए थे कि दो में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा? क्या? आठ। आठ में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा? तो दो अगर इकाई का अंक रहेगा तो उसके बदले कितना लिखेंगे? आठ। अगर आठ इकाई का अंक रहेगा तो उसके बदले क्या लिखेंगे? दो। तीन इकाई का अंक रहेगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सात। और सात इकाई का अंक रहेगा तो उसके लिए तीन। अगर हम कहे थे कि दिमाग से अगर निकल जाता है तो आप दिमाग में रखेंगे कि दो में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाए और तीन में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाए। अब देखिएगा, चार के बदले चार, पांच के बदले छह, के बदले सात का हो ही गया, आठ का हो ही गया, नौ के बदले नौ, नौ के बदले नौ और डबल जीरो के बदले कितना जीरो? सिंगल। अब ध्यान देंगे यहां पर जब इस तरह की बातें हैं तो इसको कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान दें, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने की, कितना हो बड़ा हो, आप घनमूल कैसे निकाल सकते हैं? पहले बेसिक से चल रहे हैं। ऐसे ही ना घनमूल दिया रहता है, या इसको ऐसे लिख देता है 64 के पावर एक बट्टा कितना जी? तीन। यही ना, अंतर नहीं ना है? ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये करड़ी में है और ये किस में है? घातांक में है। ये करड़ी में है और ये किस में है? घातांक में। पहले इसको दो पार्ट में बांटेंगे। कितना पार्ट में बांटेंगे? दो। दो पार्ट में तीन अंक छोड़ के बांटेंगे। कितना? तो इसमें तीन अंक है जी, तो बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है? चार के बदले चार, इसका घनमूल हो गया चार। दो पार्ट में बांटेंगे। इकाई का अंक कितना है जी? पांच के बदले, ध्यान देंगे, इकाई का अंक कितना है? 6, क्योंकि 3 से अधिक रहेगा तब ना बांटेंगे, है ना? 6। अब जो याद नहीं रहेगा वो भी याद हो जाएगा। 5 से 12, इकाई का कितना है? 2 के बदले 8। क्या है? 9 के बदले 9। पहले नोट कर लीजिए। अब कहिए कि बच्चा वाला क्वेश्चन बता दिए, अब इसके आगे दे रहे हैं हम। हो गया? चलिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा टर्म लेने का प्रयास कर रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो इसका घनमूल कैसे हम निकालेंगे देखते देखते यहाँ पे गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में। और 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे? 3 अंक क्या करके? छोड़ करके। 3 अंक छोड़ दिए, 2 पार्ट में बांट लिए। इकाई का अंक कितना? 1 के बदले क्या लिखेंगे? 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? 1। अब 1 देखेंगे किस संख्या के घन के करीब है। 1 देखेंगे किस संख्या के घन के करीब है। कल ही वाला फॉर्मूला है, मान कम हो जाए चलेगा, बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन अधिक। तो बताइए 1 किस संख्या के घन के करीब है? 1 के। हो गया घनमूल। देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। कितना अंक छोड़ करके? 3 अंक छोड़ के 2 पार्ट में बांटेंगे। 1, 2 और कितना जी? 3। इकाई का अंक कितना है? 8 के बदले 2। यहाँ पर क्या बचा है? 10 किस संख्या के वर्ग के करीब है? 2 के। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना जी? 8। और 3 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। अधिक हो जाएगा तो 2 के करीब है, तो क्या हो गया? 22। 2 पार्ट में बांटेंगे। इकाई का अंक कितना है? 8 के बदले 2। ये किस संख्या के घन के करीब है? 5। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो किसके करीब है? 5 के। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिएगा 2 पार्ट में बांट रहे हैं, देखिएगा 3 अंक छोड़ के बांट दिए, फिर अगर है तो बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 छोड़ करके। इकाई का अंक कितना है? अरे कितना? तो 000 के लिए सिंगल 0 लिखते हैं। अब कहिएगा 00 लिखेंगे तो 00 लिखेंगे तो उसका घनमूल किसी कीमत पे नहीं निकलेगा। तो ध्यान दिएगा, इकाई का अंक कितना जी? 0। यहाँ पर कितना है? अरे कितना है? 5 के बदले 5। यहाँ क्या बचा? 3। 3 किस संख्या के घन के करीब है? 1 के। यही आपका क्या हो गया? आंसर। जैसे देखिएगा, यहाँ पे पार्ट में बांट देते हैं। बांट दिए, अब तो हो जाएगा ना। देखिएगा, इकाई का अंक 0 के बदले इकाई का अंक 2 के बदले 8। इकाई का अंक 1 चाहिए। लास्ट वाला है ना, ये फंक्शन देखिए आप, किस संख्या के घन के करीब है। लास्ट वाला देखना है किस संख्या के घन के करीब है। तो 941 किस संख्या के घन के करीब है? 9 के। 9 का घन होता है 729। उदास है भाई जी ना। 10 का घन होता है कितना जी? 1000। तो 9 के करीब है। हो गया। अब हमें उम्मीद है कि इतना हम बताए हैं तो इस चीज़ को आप बता ले जाएंगे पीछे। हाँ बताइए आप इसको। 2 पार्ट में पहले बांटिए तो सही, बांट दें। ध्यान देगा, यहाँ पे इकाई का अंक हो तो गया। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं। या यहाँ पर छोड़ देते तो 10 का क्यूब करते। 10 का क्यूब कितना जी? 1000। आप चाहते तो उतना पे कर सकते थे, कोई दिक्कत? नोट कीजिए। रहने दीजिए आज इतना ही। 1295 तो घनमूल है, आ जाएगा। नोट कर लीजिए उसको। कहाँ पे? 000 के बदले सिंगल 0। जैनुद्दीन हो गया, रहने दें।